पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 में 5 शख्स को दिया गया जो एक ही ट्रिक में है। धर्मेंद्र ने आनंद से राजमा खाया और नारायण बोलते बोलते थम गए। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पद्म अलंकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पद्म अलंकरण, जिसे हम पद्म पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत की गई थी दो जनवरी 1954 से। यह पुरस्कार कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न के बाद नागरिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा और मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा साहित्य और शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। अब देख लेते हैं पद्म पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं, इससे भी महत्वपूर्ण है। तो पद्म पुरस्कारों की जो श्रेणियां हैं वो 3 हैं, इसको भी ध्यान देंगे। पद्म पुरस्कारों की श्रेणियों की बात करते हैं तो ये 3 तरीके के हैं। पहला वाला आपका आता है पद्म विभूषण, दूसरा आता है पद्म भूषण, और फिर आता है आपका पद्मश्री। यानी पद्म पुरस्कारों में बात करें तो पहले नंबर पे पद्म विभूषण आता है, दूसरे पे पद्म भूषण आता है, तीसरे पे पद्मश्री।
अगर भारत रत्न से तुलना करते हैं तो ये दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे आता है। फिलहाल पद्म अलंकरण की बात करें तो सबसे बड़ा विभूषण है, फिर भूषण है, फिर पद्मश्री है। इसमें भी क्या देखा जाता है, इसको भी थोड़ा सा लिखते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है। दूसरे की बात कर लेते हैं, उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, विशिष्ट सेवा के लिए। तीसरा वाला, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। ये हो गया पद्म पुरस्कारों का इतिहास। अब आइए चर्चा करते हैं पद्म पुरस्कार यानी पद्म अलंकरण 2026 के बारे में। आइए बच्चों देखिए, जो महत्वपूर्ण है इसके लिए एक प्यारी सी हमने ट्रिक भी बना ली है। तो पहले जानकारी करते हैं पद्म अलंकरण 2026 के बारे में। तो कुल 131 शख्स यानी व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें 2026 के लिए राष्ट्रपति महोदया यानी द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी घोषणा की, और जिसमें से 19 महिलाएं आपकी शामिल थी, 6 विदेशी शामिल थे और 16 ऐसे शख्स थे जिनको मरणोपरांत यानी पास्थमस दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो आ जाता है वो आपका ये आ जाता है, जिसको हमने एक ट्रिक बना दी है, जिसको आप याद करने में सरलता समझेंगे। इसको पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 में 5 शख्स को दिया गया, जो एक ही ट्रिक में है। धर्मेंद्र ने आनंद से राजमा खाया और नारायण बोलते बोलते थम गए। तो पहला वाला नाम देखिए, धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला और महाराष्ट्र से हैं, क्योंकि सेक्शन भी पूछता है, स्टेट भी पूछता है। दूसरा नाम आपका आनंद से बना दिया गया है, BS अच्युतानंदन, जिनको मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक मामले से हैं और केरल से हैं। तीसरा नाम है राजमा से आपके N राजम, कला उत्तर प्रदेश से हैं। चौथा देखिएगा, नारायण से आपके हो गए V नारायणन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से हैं। पांचवा नाम जो है आपका थम से जो हो गया आपका KT थॉमस, सार्वजनिक मामले और केरल से हैं। तो ये प्यारे से पांचों नाम आपको याद रखना है। प्यारी सी ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर से नाम को रिपीट करते हैं। 5 शख्स में धर्मेंद्र सिंह देवल मरणोपरांत कला महाराष्ट्र से, VS अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले केरल से, N राजम कला उत्तर प्रदेश से, V नारायणन साहित्य और शिक्षा केरल से, KT थॉमस सार्वजनिक मामले केरल से। अब चर्चा करेंगे हम पद्म पुरस्कार में जो विभूषण आपका दिया गया उनके बारे में। आइए देखते हैं अब महत्वपूर्ण नाम जो पद्म अलंकरण के हैं उसमें, जैसे कि आपको बता देना चाहता हूं मैं, अभी मैंने आपको बताया कुल 131 नाम आपके पद्म पुरस्कार 2026 के लिए हैं, जिसमें आपका 5 नाम आपने देखा पद्म विभूषण से और 13 नाम आपका पद्म भूषण से और 113 नाम जो है वो आपके पद्मश्री से हैं। तो पूरे नाम तो आपको लिखाएंगे नहीं हम, जो महत्वपूर्ण है इनको ही देखेंगे। 5 नाम महत्वपूर्ण थे जो पूरे आपको बताएगा। 13 नाम में आपको स्टार्टिंग के 10 नाम को याद रखना है, पढ़ लेना पूरी लिस्ट को। छोटी लिस्ट है तो इसलिए इसको जरूरी है, बट 113 नामों में आपके जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला नाम आपका आता है अलका याग्निक कला महाराष्ट्र से। दूसरा नाम आता है भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले उत्तराखंड से। तीसरा नाम शिबू सोरेन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले झारखंड। चौथा नाम आपका आता है पीयूष पांडे मरणोपरांत कला महाराष्ट्र से। पांचवा नाम है VK मल्होत्रा मरणोपरांत सार्वजनिक मामले महाराष्ट्र से। छठा नाम आता है मम्मूटी कला केरल से। सातवां नाम आपका बेल्लापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले केरल से। आठवां नाम विजय अमृतराज खेल में स्पेशली टेनिस से और अमेरिका से आते हैं। नेक्स्ट नाम आपका 9वां है उदय कोटक व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से। 10वां नाम है आपका सत्वधानी R गणेश कला कर्नाटक से। 11वां नाम आपका SKM माइलानंदन सामाजिक कार्य तमिलनाडु से। 12वां नाम आपका कल्ली पट्टी रामासामी व पलानी स्वामी चिकित्सा यानी दवा के क्षेत्र तमिलनाडु से। और 13वां नाम आपका आता है नोरी दत्ता त्रेडू चिकित्सा दवा अमेरिका से। आइए अब चर्चा करते हैं पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में।
आइए अब देखते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2026। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, 113 नाम थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमको लगा है वो मैंने लिख दिया है। अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण पूछे जाते तो आप लोग लिस्ट में बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि एक कॉमन जो पॉपुलर नेम होते हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं, जिसमें स्पेशली जो आपका खेल क्षेत्र है, साहित्य है और कला है ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए महत्वपूर्ण जो 11 नाम हमने निकाले हैं आप लोग के लिए, हो सकता है आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ये को मिल जाए। तो पहला नाम आता है प्रवीण कुमार का, खेल स्पेशली आप जानते हैं क्रिकेट से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। रोहित शर्मा, खेल क्रिकेट महाराष्ट्र से। तीसरा नाम हरमनप्रीत कौर, खेल क्रिकेट पंजाब से। चौथा नाम सविता पूनिया, खेल हॉकी हरियाणा से। कहीं ना कहीं ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इसके बाद पांचवा आपका आता है प्रोसेनजीत चटर्जी, कला पश्चिम बंगाल से। छठा नाम है के विजयन कुमार, सिविल सेवा तमिलनाडु से। सातवां जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा दिल्ली से। आठवां अनिल कुमार रस्तोगी, कला उत्तर प्रदेश से। अरविंद वैद, कला गुजरात से। 10वां नाम दीपिका रेड्डी, कला तेलंगाना से। 11वां नाम यू मुथु नायगम, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केरल से। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण नाम थे जो मैंने आपके लिए नोट डाउन कर लिया है। तो बच्चों ये प्यारी सी जानकारी थी पद्मलंकर पुरस्कार 2026 की, जिसमें आपको ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जो 131 पुरस्कार है, ज़्यादातर प्रश्न आपका इसी से पूछ लेता है। जो 3 सेक्शन है इसके, एकदम विभूषण की बात कर लेते हैं तो जो 5 शख्स हैं वो, प्लस आपका भूषण की बात कर लेते हैं तो 13, और पद्मश्री की बात कर लेते हैं तो आपका 113, यानी टोटल संख्या आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इनको याद रखेंगे कि आपको इसी तरीके से पेपर के प्रश्नों के हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करके आपको हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्यार सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। जय हिंद।